जहां पे भी हो आप वहीं से बोलोगे तभी आपको याद होगा, है ना, केवल सुनने से याद नहीं होगा बेटा। कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ऐसे करके मैं आपको सारा कुछ कराऊंगा। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है केवल और केवल इन सवालों की। तो आप लोग वेलकम वेलकम टू एवरीवन एट योर चैनल मैथ्स मामा। और सब लोग कैसा कर रहे हैं? तो जैसा कि आपको हमने कहा था, वी विल कंप्लीट हियर 60 डेज चैलेंज, है ना। 60 डेज चैलेंज में आपको बताया जाएगा कि मैथमेटिक्स का जो जेईई मेंस का सिलेबस है उसमें से किन चैप्टर्स को आप इतने अच्छे से करो कि आप 99 से ऊपर की परसेंटाइल लेकर के आ सके, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया जा रहा था कि कैसे आपको पहले कौन सा चैप्टर टारगेट करना है, उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला चैप्टर जो आप टारगेट करोगे, जो कि एकदम जेईई मेंस का रामबाण चैप्टर है, जहां से सवाल आता ही आता है, और वो चैप्टर बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर है। आपको बताया था मैंने, वो चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में हमने सारे तरह के बेसिक सवाल जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस पे, वो सब हमने देख लिया था। तो 3D ज्योमेट्री में जो जेईई मेंस का पार्ट है वो दो चीजों में आता है, एक है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, और दूसरा वाला पार्ट जो आता है बच्चों वो है स्ट्रेट लाइंस। तो जेईई मेंस में या तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से सवाल करते हैं या फिर वो स्ट्रेट लाइन से सवाल पूछते हैं। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हो 8 to 9 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, और ये सारा जो है लास्ट 10 इयर्स में जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पे, उसको कवर करते हैं। चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? ठीक है, सारे बच्चों को यहां तक की कहानी क्लियर है? तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स, अरे 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 हाँ, जो कि 2 पॉइंट्स ए x1 y1 z1 और b x2 y2 z2 से पास कर रही है, तो इस AB स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था। क्या था वो फॉर्मूला? यहां से आप निकालते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दिस 3 आर द डायरेक्शन रेशियोज। और जब डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है वो आपको बहुत अच्छे से बताया था हमने। कैसे निकालते हैं? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए क्या है? x2 माइनस x1, बी क्या है? y2 माइनस y1, सी क्या है? z2 माइनस z1। तो आपको डिवाइड करना है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, मतलब कि रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर से डिवाइड करो। इन तीनों चीजों को आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन का। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई ए और z2 माइनस z1 बाई ए। तो ये क्या होता है बच्चों? तो a है वही है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और यहां से y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये हमने आपको बताया था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, और बहुत अच्छे से आपको सारे तरह के जो पीवाईक्यूज अभी तक पूछे गए हैं जेईई मेंस की हिस्ट्री में, सारा मैंने आपको करा दिया था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से। तो बच्चों इन 60 डेज चैलेंज में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंपॉर्टेंस वाइज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सवाल पहले, उसके बाद, ऐसे करके मैं आपको सारा कुछ कराऊंगा। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है केवल और केवल इन सवालों की।
ठीक है, तो आप इन सवालों को अच्छे से करते हुए चलो। जो अगला सवाल आपको जेईई मेंस 2026 में मिलेगा वो इन्हीं से मिलता जुलता मिलेगा, बस नंबर चेंज कर दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो बिल्कुल जोश के साथ आप तैयारी में लग जाओ। और एक सेल्फ बिलीव जो यहां पे आप करोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए तो इसके आगे की कहानी अब हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। स्ट्रेट लाइन आपने कहां पढ़ा हुआ है? 2D ज्योमेट्री में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म्स आपने पढ़ी हुई है, लेकिन वो 2D ज्योमेट्री का पार्ट था। तो 2D ज्योमेट्री में आपके पास केवल x और y कोऑर्डिनेट ही होता है, लेकिन जब आप 3D ज्योमेट्री में आते हो तो 3D ज्योमेट्री में आपके पास x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो 2D ज्योमेट्री में आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हो वो डिफरेंट हो जाता है, और जो 3D ज्योमेट्री में आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखोगे वो भी एकदम डिफरेंट हो जाएगा। और यहां पे बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं होता, केवल 2 ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है 3D ज्योमेट्री में, तो 2 फॉर्म में लिखोगे। एक हो गया वेक्टर फॉर्म, दूसरा हो गया कार्टेशियन फॉर्म। क्या क्या हो गया, एक बार रिपीट करो मेरे सवालों को अच्छे से करते हुए चलो। जो अगला सवाल आपको जेईई मेंस 2026 में मिलेगा वो इन्हीं से मिलता जुलता मिलेगा, बस नंबर चेंज कर दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो बिल्कुल जोश के साथ आप तैयारी में लग जाओ। और एक सेल्फ बिलीव जो यहां पे आप करोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए तो इसके आगे की कहानी अब हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। स्ट्रेट लाइन आपने कहां पढ़ा हुआ है? 2D ज्योमेट्री में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म्स आपने पढ़ी हुई है, लेकिन वो 2D ज्योमेट्री का पार्ट था। तो 2D ज्योमेट्री में आपके पास केवल x और y कोऑर्डिनेट ही होता है, लेकिन जब आप 3D ज्योमेट्री में आते हो तो 3D ज्योमेट्री में आपके पास x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो 2D ज्योमेट्री में आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हो वो डिफरेंट हो जाता है, और जो 3D ज्योमेट्री में आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखोगे वो भी एकदम डिफरेंट हो जाएगा। और यहां पे बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं होता, केवल 2 ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है 3D ज्योमेट्री में, तो 2 फॉर्म में लिखोगे। एक हो गया वेक्टर फॉर्म, दूसरा हो गया कार्टेशियन फॉर्म। क्या क्या हो गया, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। जहां पे भी हो आप वहीं से बोलोगे, तभी आपको याद होगा, है ना, केवल सुनने से याद नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री में अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको 2 फॉर्म में लिखना पड़ता है। पहला है वेक्टर फॉर्म, दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म। लाइन सेम है, उसी लाइन की इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो दोनों अपन तैयार करेंगे। चलो, तो यहां तक आप सबको बहुत अच्छे से कहानी क्लियर हो गया है कि 3D ज्योमेट्री में जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो भाई वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो, जब आप 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो वहां पे जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने लिखी थी तो बहुत सारी चीजें थी, है ना, ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, और ऐसे करके बहुत कुछ। ठीक है, यहां पे देखिए, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप 2 टाइप में लिखोगे। कितने टाइप में लिखोगे? 2 टाइप में। दोनों टाइप को आप अलग अलग वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, याद करो, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे 2D ज्योमेट्री में तो एक था पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता था? सपोज
वो पॉइंट है x1 y1 जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m, तो हम लोग लिखते थे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लिखते थे ना। और यही अगर अपने को दो पॉइंट गिवन होता था तो कैसे लिखते थे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस तरीके से हम लोग लिखते थे। यहां पे भी ऐसे ही है। यहां पे आपको पॉइंट और स्लोप नहीं दिया जाएगा, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। तो बिल्कुल आप ये चीज दिमाग में सेट कर लो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है 3D ज्योमेट्री में तो मुझे क्या पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रहा है, दूसरा उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलो एक साथ, एक बार मेरे साथ, क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रहा है, दूसरा जो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वो भी पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज पता है आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दोगे टाइप 1 में। ठीक है, तो देखिए पहले टाइप 1 वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में अगर किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वो लाइन कौन से वेक्टर से पास कर रहा है और कौन से वेक्टर के पैरेलल है। तो सपोज अगर कोई स्ट्रेट लाइन 3D ज्योमेट्री में ए वेक्टर से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है बेटा, ए वेक्टर से पास हो रहा है कोई स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है, वो स्ट्रेट लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है। ए वेक्टर से पास हो रहा है और बी वेक्टर के पैरेलल है। ए वेक्टर क्या पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये है आपका ए वेक्टर। और बी वेक्टर जो है जिसके पैरेलल हमारी लाइन है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर कोई लाइन ए वेक्टर से पास हो रही है, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ओके, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। चलो एक एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन है राइट equation of a straight line in vector form passing through a vector, and a vector is this, parallel to b vector, or b vector is 2i minus j minus k. There is a straight line which is passing through a vector and parallel to b vector. तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन a वेक्टर से पास करे, b वेक्टर के पैरेलल हो, तो क्या फॉर्मूला आपको बताया, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ a straight line in vector form is this. This is the vector equation of a straight line which is passing through this vector and parallel to this vector. This is passing and this is parallel vector. Is the story clear to all? सारे बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई
कि क्या होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टाइप 1, कैसे लिखते हैं और क्या एग्जाम्पल है। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है, ठीक है। चलिए, इसको जब आपने नोट कर लिया है बेटा, तो अब हम लोग लिखेंगे सेम इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए, इक्वेशन ऑफ, क्या गड़बड़ा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट ए x1 y1 z1 से पास कर रहा है, दिस इज पासिंग पॉइंट, ओके, विद डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a, b, c। इफ देर इज एनी स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि x1 y1 z1 से पास कर रहा है और उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है a, b, c, तो आप उसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। ये है बेटा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप लिखते हो, क्या होता है यहां पे कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रहा है x1 y1 z1 से, और उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, या फिर वो स्ट्रेट लाइन उस लाइन के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है a b c, एक ही बात है, तो a b c नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चा, बहुत आसान है। x1 y1 z1 से पासिंग है तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज है a b c, तो a b c नीचे नीचे आ जाएगा, a x माइनस x1 के, b y माइनस y1 के, और c z माइनस z1 के। तो इस तरीके से आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, और इधर है आपके वेक्टर फॉर्म। तो इधर वेक्टर फॉर्म, उधर हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बेटा, चलो एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इक्वेशन राइट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point capital P 2 3 4 with direction ratios 6 7 8, है ना। वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे दिया और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट भी दे दिया। तो ये है x1 y1 z1 और ये है a b c। जस्ट ये फॉर्मूला में पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। देखो कैसे, x माइनस x1 क्या हो गया 2 अपॉन a क्या है 6, ये 2 है, इसको z मत समझना, और यहाँ पे y माइनस, और इसको तो z बिल्कुल भी मत समझना, इक्वल टू y माइनस y1 क्या हो गया 3, और b क्या है 7, z माइनस z1 क्या है 4, और c है आपका 8, है ना।
तो यहां से आप इसको z को उड़ा दो और यहां से आप लिख दो ये है इक्वल टू। तो देखिए जस्ट इसमें हमने पुट किया x1 y1 z1 abc को, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस डायरेक्शन रेशियो 6 7 8। खत्म? खत्म नहीं, अभी ये टाइप 1 है। टाइप 2 हम लोग करेंगे कि एक तो हो गया कि अगर आपको पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो आप कैसे लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब टाइप 2 करेंगे। देखिए so what is type 2? So in type 1 point was given, direction ratio was given. In type 2 is called as 2 point form. 2 point form of a straight line in 3D geometry. So write the equation of a straight line which is passing through a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2। ठीक है, तो when we were doing type 1, तो टाइप 1 क्या था? टाइप 1 था पॉइंट डायरेक्शन रेशियो फॉर्म, कि यहां पे पॉइंट गिवन होता था और डायरेक्शन रेशियो गिवन होता था। तो पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो कैसे लिखेंगे? वो टाइप 1 है। अगर केवल 2 पॉइंट दिए हैं तो उसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, वो टाइप 2 है। बस 2 ही टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ते हैं 3D ज्योमेट्री में, तभी ये सबसे आसान चैप्टर है बच्चा। सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान वाला चैप्टर है आपके लिए। ये चैप्टर आपने कर लिया ना, बिल्कुल जेईई मेंस फोड़ के आओगे, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर आपको करा रहा हूं और आपको कहा है कि यहां से सवाल आएगा ही आएगा और वो आसान सवाल होगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है बाबू, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, इन सवालों को बहुत अच्छे से आपको थ्योरी करा रहा हूं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद पीवाईक्यू कराऊंगा। बिल्कुल जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आप करते चलो, आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चले। तो चलिए टाइप 2 देखते हैं। हाँ, तो 2 पॉइंट फॉर्म फिर से लिखेंगे हम लोग। कैसे? पहले लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास 2 वेक्टर पता है, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, और दूसरा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना। 2 वेक्टर पता है, तो अपने को तो एक ही पॉइंट चाहिए। अब एक चाहिए डायरेक्शन रेशियो। तो अगर 2 पॉइंट गिवन हो, तो आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, लास्ट में बताया था, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो। फिर से बता देता हूं, घबराओ मत। जब 2 पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे आप निकालते हो डायरेक्शन रेशियो। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो ये आपने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप प्लस दिस के कैप, और पॉइंट कोई भी ले लो, या तो ए या बी, तो कैसे लिखोगे आप? आर वेक्टर, एक पासिंग वाला, तो पासिंग वाला आप फर्स्ट वेक्टर ले लो, सेकंड वेक्टर भी ले सकते हो, एनीवन। ठीक बा, प्लस लैम्डा टाइम्स, ये पैरेलल है तो इस पैरेलल को आप लिख दो।
ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, है ना। a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये बी वेक्टर पैरेलल वाला है, मतलब डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया, टाइप 1 में खुद ही दिया हुआ था, टाइप 2 में हमने निकाल लिया, है ना। तो यही डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझ के चलना है। डिफरेंस समझ लिया, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप, है ना। याद नहीं करना है चीजों को, आप याद करने के पीछे जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे। समझना है, रिलेट करना है, सब कुछ रिलेट ही तो हो रहा है। आप 2D ज्योमेट्री में पढ़े पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि स्लोप गिवन था, एक पॉइंट है x1 y1, तो कैसे लिखा आपने इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, लिखा ना। फिर आए 2 पॉइंट फॉर्म में, कि जब 2 पॉइंट गिवन है तो सबसे पहले स्लोप निकाल लिया, और फिर यूज किया y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, सेम चीज। यहां पे भी टाइप 1 में पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो गिवन था, डायरेक्टली लिख दिया। पॉइंट टाइप 2 में 2 पॉइंट गिवन थे, तो डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लिया, वहां पे स्लोप निकाला था, यहां डायरेक्शन रेशियो, दोनों रिलेटेड है, दोनों रिलेटेड है। वहां का स्लोप, यहाँ का डायरेक्शन रेशियो आप एक तरह से सेम मान के चल सकते हो, सेम नहीं होते बट मान के वैसे आप दिमाग में बिठा सकते हो, ताकि आपको याद रहे, आप फॉर्मूला मिस ना करो एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो ये हमने निकाल लिया, और फिर वेक्टर फॉर्म लिख दिया। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस लैम्डा बी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आप यही क्यों ले रहे हो पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो आप। तो दूसरा पॉइंट कैसे लोगे, बस ये है कहानी, ठीक है। तो ये आपने दूसरा पॉइंट ले लिया, तो दोनों सेम ही तो है, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे ही तो लिखते हो, या तो ये लिखो या ये लिखो। अब इसी चीज को कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे अभी बताता हूं।